आइए हम लोग एक अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एवरेज। हिंदी में इसको बोलते हैं औसत। आइए मेरा छोटा सा प्रयास के साथ और आपको हम एवरेज सिखाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, एवरेज का जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, वो आपको पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं टोटल नंबर का सम बाय टोटल नंबर। एवरेज बराबर होगा टोटल नंबर का सम, टोटल नंबर का सम, टीएस लिख देते हैं, समझ में आएगा। टोटल नंबर का सम बाय में टोटल नंबर, इसी को बोलते हैं एवरेज। ये तो बूढ़ा फार्मूला है। मेरा बूढ़ा फार्मूला कहने का क्या तात्पर्य, मतलब ये ओल्ड तरीका हो चुका है। ये कब लगाइएगा, जब आपके दिमाग में कुछ ना चल रहा हो तब ये चलेगा। जैसे हम लोग के पास भी अगर मान लीजिए पैसा खत्म हो जाता है तो एक ही दिमाग में चलता है पापा और मम्मी, इसके बाद कोई नहीं। उसी प्रकार आप एवरेज, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो ये लास्ट फार्मूला है टोटल नंबर का सम बाय टोटल नंबर। आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको बोला जाएगा कि 2, 4, 6, 8 और 10, बोलेगा इसका एवरेज बताइए। इसका क्या बताइए, एवरेज। तो आप लोग बोलिएगा कि अभी आप हमको बताएं कि एवरेज बराबर होता है टोटल नंबर का सम बाय टोटल नंबर। तो सबको जोड़िए, सम मतलब जोड़िएगा। तो बोलिए 10 और 8 18, 18 2 20, 20 और 10 कितना हुआ 30। सबको जोड़े तो लिखे 30। और देखिए टोटल नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 दीजिएगा तो एवरेज आया कितना 6। तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि एवरेज जो 6 आया ना सर, वो एवरेज 6 इस तरह आप लाएं कि एवरेज आपका दिखा 6 और एवरेज आपका दिख रहा है बीच में। एवरेज दिख रहा है कहाँ पे, बीच में। तो आपका दिमाग चलेगा, अच्छा इतना जो आप भूखे सर, काहे नहीं अब हमको कुछ भी एवरेज अगर देगा तो हम बीच वाला बोल देंगे। जैसे आपको 5 दे, 10 दे, 15 दे, 20 दे और 25 दे, तब आप लोग बोलिएगा अभी बीच वाला ही तो मेरा एवरेज आया था, तो बोलिए इसका एवरेज भी 15 दे देते हैं। तो हाँ, ये बात भी सच है कि आपका एवरेज 15 होगा। तो यहाँ से आप लोग एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लाइएगा, एवरेज मतलब होता है बीच वाला। कौन वाला, बीच वाला। फिर से समझिएगा, अगर आपको बोला जाए कि बताइए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है, तो देखिए आपको तो पता चल गया एवरेज मतलब होता है बीच वाला। लेकिन अगर आप बेसिक फार्मूला से अगर निकालिएगा तो एवरेज बराबर होता है टोटल नंबर का सम बाय टोटल नंबर। सबको जोड़िए 50 40 90, 90 10 100, 100 30 130 और 20 150। सबको जोड़िएगा तो आएगा 150 बटा में टोटल नंबर 1 2 3 4 5। इसको 5 से आप डिवाइड दीजिएगा तो 5 का टेबल में कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में। देखिए एवरेज आया कितना, 30। आइए 30 आया, वो है कहाँ, बीच में। तो आपको अब यहाँ से पूरा अच्छे से समझ में आ गया एवरेज मतलब ही होता है बीच वाला। एवरेज मतलब बीच वाला। मान लीजिए कि 3 ब्रदर है, बड़का वाला भैया, बड़ा वाला भाई, उससे मंझलका भैया, आई लेढ़िया छोटका भैया, 3 भाई है। तो अगर हम बोले ये लोग 3 भाई है तो एवरेज बताइए। तो आप लोग सीख चुके हैं एवरेज मतलब ही होता है बीच वाला। ये मंझला भाई ही एवरेज होगा। आइए और क्वेश्चन हम आपको लेके और समझाने का प्रयास करते हैं थोड़ा। जैसे आपको बोले 10 20 30 40 50, आप बोलिएगा कि सर ठीक है, जब 1 2 3 4 5 है तब आप 5 गो में इधर से 2 हटा रहे हैं, इधर से 2 हटा रहे हैं और एवरेज बोल दे रहे हैं बीच वाला। हाँ सर, अगर हर बार इसी तरह आपको एग्जाम में देगा, आपको कभी कभी तो 6 बार भी देगा, तब आप क्या कीजिएगा। तो देखिए ना, हम देते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 और 60। अब आपसे कितना ले लिए, 6। जब 6 लिए तो देखिए इधर भी 3 गो हटाइएगा और इधर भी कितना हटाइएगा, 3। तब बोलिएगा सर बीच में कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब एवरेज नहीं होगा। तो आपको हम बताएं एवरेज मतलब बीच वाला। तो आप हमको बोलिए 30 और 40 के बीच में कौन होता है। तो आप लोग बोलिएगा 30 और 40 के बीच में 35 होता है, तो इसका एवरेज जो होगा 35 होगा। समझ में आया। तो इसका मतलब आप लोग समझे होंगे कि जब कभी
ऑड नंबर में रहे, ऑड नंबर मतलब 1 2 3 4 5, तो एवरेज बोलिएगा थर्ड नंबर वाला। और अगर यदि इवेन नंबर में रहे 1 2 3 4 5 6, इवेन में रहे तो भी आंसर कौन वाला, बीच वाला खोज लीजिएगा, बीच वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं आपको ये वाला बात समझ में आया होगा। आप लोग को अब ये भी विचार चल रहा होगा कि सर आप हमको तो ठीक है 5 गो और 6 गो वाला बता दिए, लेकिन 6 गो वाला 1 2 गो और बता दीजिए और समझ में आ जाएगा। अगर हम आपको बोले 5 10 15 20 25 और 30, बोलेंगे इसका एवरेज बताइए, तो आप लोग हमको बोलिएगा कि ठीक है, अगर इधर से 3 गो हटा देते हैं और इधर से 3 गो हटा देते हैं, तो आप बोले एवरेज होगा बीच वाला, तो 15 और 20 के बीच में कौन चीज़ आता है सर, तो हम आपको बताएंगे 15 और 20 के बीच में आता है 17.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5। तो आप हमको बोलिएगा सर पॉइंटों में एवरेज होता है, हाँ पॉइंट में भी एवरेज होता है। आपको कभी पॉइंट में भी एवरेज देगा एग्जाम में, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि पॉइंट में एवरेज नहीं होता है, कोई दिक्कत। आइए हम और आगे चलते हैं। आप लोग देखें अभी कि अगर आपको हम दें 5 10 15 20 और कितना 25, आपको हम इसी के तरह दे दे 50 100 150 200 और 250, आपको हम दे दें 300 400 500 600 और आपको दे दे 700। तो आप लोग देखिएगा कि एवरेज अगर हमको इसका निकालना हो तो आप लोग हमको बोलिएगा कि एवरेज होगा बीच वाला, और हम आपको बोलेंगे एकदम आप सही बोल रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका आंसर 15 होगा, इसका आंसर 150 होगा और इसका आंसर 500 होगा। आपसे हम ये बात भी पूछेंगे कि ठीक है आप जो आंसर ये दे रहे हैं बीच वाला, तो कब तक आप दीजिएगा बीच वाला, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बीच वाला आंसर दे दीजिएगा, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर हम एवरेज का आंसर तभी तक बीच वाला देंगे जब इन लोग का बीच का गैप समान हो। बीच का गैप समान कहने का तात्पर्य है कि देखिए यहाँ पे इन दोनों का बीच का गैप कितना है 5, यहाँ पे इन दोनों का बीच का गैप 5, इन दोनों का बीच का गैप 5, इन दोनों का बीच का गैप 5। देखिए सब जगह गैप समान है, जैसे यहाँ पे देखिए 50 50 50 50, देखिए यहाँ पे देखिए तो 100 100 का गैप है। तो आप लोग यहाँ से सीखें कि जब कभी बीच का गैप समान होगा तब आंसर होगा बीच वाला। तो सर एग्जाम में हर समय बीच का गैप समान देगा, नहीं, हर समय सेम नहीं देगा। ये टाइप 1 था, टाइप 2 में आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे बीच का गैप समान देगा ही नहीं। आपको हम टाइप 2 समझाने का प्रयास करते हैं। 10 20 50 20 और यहाँ ले लीजिए 50, बोलेगा इसका एवरेज बताइए। तो आप लोग देखिएगा कि एवरेज मतलब बीच वाला होता है, तो देखिए कि आंसर हम लोग 20 मार दें, तो आप लोग बोलिएगा नहीं, एक बार गैप चेक कर लीजिए। तो 50 40, देखिए यहाँ 40 का, यहाँ कितना का 10 का, तो इस बार बीच का गैप सेम नहीं है। जब बीच का गैप सेम नहीं होना तो एवरेज कुछ भी मान लीजिएगा, कुछ भी। अब मानने का कंडीशन है जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच में मानिएगा। तो मान लीजिए एवरेज 40, देखिए हम आपको समझाते हैं। एवरेज से कितना ज़्यादा +10, एवरेज से कितना कम -40, एवरेज से कितना कम -20, एवरेज से कितना ज़्यादा +10, एवरेज से कितना ज़्यादा कम -20। आप -20 और +20 दोनों को काट दीजिए। बोलिए आपको कितना बचा, -60 बचा। जो माइनस में बचेगा ना, चाहे प्लस में बचे चाहे माइनस में बचे, उसको सब में बांट दीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड दीजिएगा 12। आप हमको बोलिए 40 में से 12 गया तो इसका आंसर हो जाएगा 28। इसका जब आप एवरेज निकालिएगा ना तो एवरेज निकलेगा 28। आइए हम और क्वेश्चन लेके आपको ये जो बिना मतलब जो सेम ना रहे उसको समझाने का प्रयास करते हैं। $30 ले, 60 ले, 10 ले, 100 ले
और 50 ले, बोलेगा इसका एवरेज बताइए। तो बोलिए सबसे छोटा कौन 10, सबसे बड़ा कौन 100, इसके बीच में कुछ भी मान लीजिए, हम 50 मान लेते हैं। आपका मन करेगा कि सर आप सीख के आए हैं इसीलिए कुछ कुछ ले ले रहे हैं, हम मान लेते हैं 60, ठीक है, दोनों लेके, क्योंकि बोर्ड भी भर जाएगा ना। देखिए बोलिए एवरेज से कितना कम -20, एवरेज से कितना +10, इससे -40, ये बोलिए +50, ये वाला बोलिए ये +0, क्योंकि इसके बराबर ही है। तो बोलिए +10, देखिए ना कौन कौन कटेगा, ये 50 प्लस में, और ये वाला बोलिए माइनस, और इसमें से हटा दीजिए 10, 40 और 10 50, बोलिए प्लस माइनस खत्म। तो आप जो एवरेज में देखिए ना कुछ नहीं ना बचा, तो कुछ नहीं बचा, जो आप आंसर माने थे वो एग्जैक्ट मान लिए हैं, इसका आंसर होगा 50। देखिए अब मानिए कि कोई बोलेगा नहीं हम 60 मानेंगे, तो बोलिए एवरेज से कितना कम, तो -30, एवरेज से ये +0, एवरेज से ये -50, एवरेज से ये +40, एवरेज से ये -10, काटिए प्लस माइनस को काटिए, तो बोलिए कटेगा तो 50 इधर माइनस में और इधर 40, तो यहाँ पे बचा -10। तो देखिए 30, 40, 50, इस बार हमको घटा लगा है 50 का। बोलिए घटा लगेगा तो सबको ही बटेगा ना, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड दीजिएगा, यहाँ आएगा 10, तो 60 में से 10 जाएगा तो कितना 50। देखिए इससे पिछला भी क्वेश्चन में 50 आंसर आया था और अभी भी कितना आया 50। आपका मन में चलेगा कि सर आप ये सब रट के आए हैं और आप इस सब को आराम से बना दे रहे हैं, आपको हम बोलते हैं 40 लीजिए, तो मान लिए हम एवरेज कितना 40। बोलिए एवरेज से कितना कम -10, एवरेज से कितना ज़्यादा +20, एवरेज से कितना कम -30, एवरेज से कितना ज़्यादा +60, एवरेज से कितना ज़्यादा +10। माइनस प्लस को काटिए, तो बोलिए ये -10 +10 खत्म, -30 +60 में से -30 गया तो इसमें 30 बचेगा। बोलिए 30 और 20 50, इस बार हमको फ़ायदा हुआ कितना रुपया का, 50 रुपया का। बोलिए फ़ायदा हुआ तो सब में बांटेंगे ना, क्योंकि घटा हुआ था तो भी सब में बांटे थे और फ़ायदा होगा तो भी सब में बांटेंगे। तो बोलिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 से डिवाइड दीजिए, 5 का टेबल में 10 बार में, बोलिए 40 और 10 50, आंसर आया कितना 50। आपको हम 3 को लेके बताएं कि 40 भी लिए, 50 भी लिए, 60 भी लिए, आप लोग भी कुछ भी लीजिए और बनाइए, आपका भी आंसर 50 ही आएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। $525, 520, 527 और 523, और एक ले लीजिए 575, ऐसा कुछ कुछ लिए। तो देखिए आप हमको बताइए 1 2 3 4 5, हम लोग कितना लिए 5। देखिए अभी तक आपको हम छोटा छोटा डिजिट लेते थे, 5 10 20 50, ये सब लेते थे, आपका मुंह में भी जुट जाएगा, टोटल नंबर का सम बाई टोटल नंबर से भी निकल जाएगा। लेकिन देखिए इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको थोड़ा सा हैरान में डालेगा। लेकिन देखिए हम इसको कितना शॉर्ट से बनाएंगे, बोलिए सबसे छोटा कौन 520 और सबसे बड़ा कौन 575, इन दोनों के बीच में राउंड फिगर में कुछ भी मान लीजिए, हम एवरेज मान लिए 500। देखिए इसके पीछे ही मान लिए कि 500 के इन दोनों के बीच ना मान के 500 मान लिए, चाहे हो सकता आप लोग बोलिएगा कि 530 मान लीजिए, मान लिए 530। बोलिए एवरेज से कितना कम, तो आप लोग बोलिएगा 45 ज़्यादा है। बोलिए एवरेज से कितना कम -5, एवरेज से ई कितना कम -10, एवरेज से कितना कम -3, एवरेज से कितना कम, तो आप बोलिएगा -7। देखिए बोलिए 10 और 5 15, 15 3 18, 18 और 7 18 7 25। तो देखिए ये लोग माइनस में 25 और यहाँ प्लस में 45, इन लोग को सबको हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 30। कितना था इधर 25 ना, इसमें से 25 जाएगा तो बचेगा कितना 20। तो बोलिए इस बार बच के आया है प्लस में 20
और ये 20 जो बच के आया, बोलिए सबके पास बटेगा कि अकेले रख लें? सबके पास। 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 4 ही कटेगा, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 500 कितना? 34। इसका एवरेज हो जाएगा 534। देख रहे हैं आप लोग, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आप लोग यूं ही बना दिए। आइए एक क्वेश्चन और। जैसे हम लेते हैं 100, 200, 300, 400 और 500, तो आप लोग बोलिएगा कि ठीक है सर, इसका तो एवरेज हमको पता है क्योंकि इन लोग का बीच का गैप समान है, तो एवरेज होता है बीच वाला और इसका आंसर हो जाएगा कितना? 300। हम मान लिए कि आंसर आपको भी पता है और हमको भी पता है कितना? 300। लेकिन हम इस मेथड से नहीं, वो वाला मेथड से कुछ भी मान के बनाते हैं। तो बोलिए सबसे छोटा कौन? 100 और सबसे बड़ा कौन? 500। तो 100 और 500 के बीच में आप कुछ भी मान लीजिए। हम मान लिए इसका आंसर 200 है। एवरेज कितना माने? 200। बोलिए 200 से कितना कम? तो आप हमको बोलिएगा 100 कम। एवरेज से कितना कम ज़्यादा? कुछ नहीं, +0। एवरेज से कितना ज़्यादा? +100। एवरेज से कितना ज़्यादा? +200। एवरेज से कितना ज़्यादा? +300। देखिए कुछ माइनस प्लस कट रहा है क्या? तो आप देखिएगा यहाँ पे -100 और यहाँ पे +100 दोनों कट गया। बोलिए यहाँ बचा कितना? 300 और 200 कितना? 500। तो यहाँ बचा है 500। बोलिए 500 बचा तो क्या सब में बटेगा कि अकेले रख लेगा? तो बोलिएगा फायदा हुआ है सर, सब में बटेगा। 1 2 3 4 5 से इसको कीजिए, 5 का टेबल में कटेगा 100 बार में। बोलिए 200 और 1 300। देखिए आप लोग को तो आंसर शुरू में ही पता था कि इसका आंसर होगा कितना? 300। देखिए आंसर 300 आया। तो आप हमको बोलिएगा कि ठीक है सर, सब चीज़ हमको समझ में आया, लेकिन ये 200 के जगह ना सर आप एगो उल्टा पुल्टा लेके आप हमको बताइए ना। तो ठीक है, हम उल्टा पुल्टा भी लेके आपको बताते हैं। देखिए आप सर 250 लेके हमको बताइए। चलिए देखिए हम 250 लेके बताते हैं। बोलिए एवरेज से कितना कम? तो आप हमको बोलिएगा 150। एवरेज से कितना कम? 50। एवरेज से कितना ज़्यादा? +50। एवरेज से कितना ज़्यादा? +150। एवरेज से कितना ज़्यादा? +250। तो देखिए ई माइनस ई प्लस ख़त्म। बोलिए ई माइनस में ई प्लस में ख़त्म। बोलिए बचा कितना? 250। बोलिए फायदा हुआ है 250, तो क्या अकेले खाएगा? सब कोई मिल के खाएगा। 1 2 3 4 5 से दीजिए, 5 का टेबल में कटेगा 50 बार में। बोलिए 250 और 50 कितना होगा? 300। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 300। आज पार्ट 1 मतलब टाइप 1 और टाइप 2 को आज हम करवाएं यहाँ पे। हम आपको टाइप 3 टाइप 4 कल वीडियो हम इसका डाल देंगे और हम आपको एवरेज को आगे लेके चलेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।